भगवान श्री कृष्ण का जन्म मथुरा में हुआ था, लेकिन उनका बचपन गोकुल, नंदगांव और वृंदावन में बीता। वे अपने मोहक रूप, मधुर वाणी और बाल सुलभ लीलाओं के कारण सभी के प्रिय थे। लेकिन कृष्ण का एक विशेष गुण था, उनका श्याम वर्ण। उनकी माता यशोदा उनसे बहुत स्नेह करती थीं और उनके हर प्रश्न का उत्तर देती थीं। बालकृष्ण अक्सर आईने में अपने चेहरे को देखते और सोचते कि वे इतने काले क्यों हैं, जबकि राधा और अन्य गोपियां इतनी गोरी हैं। वे अपनी माता यशोदा से इस बारे में पूछते तो यशोदा मुस्कुराकर कहती, कन्हैया, तुम तो सबसे सुंदर हो, तुम्हारी सांवली सूरत ही तुम्हारी पहचान है। लेकिन कृष्ण को यह उत्तर संतोषजनक नहीं लगता। एक दिन कृष्ण उदास होकर अपनी मां के पास गए और बोले, मैया, मैं इतना काला क्यों हूं? राधा और सारी गोपियां इतनी गोरी क्यों हैं? क्या मैं उनके जैसा सुंदर नहीं दिख सकता? यशोदा माता ने प्रेम से अपने लाडले का माथा चूमा और हंसते हुए बोली, अरे मेरे लल्ला, रंग कोई भी हो, असली सुंदरता मन में होती है। और अगर तुम्हें रंग को लेकर इतना ही दुख है तो क्यों ना तुम खुद जाकर राधा के चेहरे पर रंग लगा दो, फिर वह भी तुम्हारे जैसा हो जाएगी। कृष्ण को यह सुझाव बहुत अच्छा लगा। वे दौड़ते हुए अपने दोस्तों के पास गए और उनके साथ योजना बनाने लगे। अगले दिन कृष्ण और उनके सखाओं ने रंगों की पिचकारियां और गुलाल तैयार किया। वे राधा और उनकी सहेलियों के पास गए और मस्ती भरे स्वर में बोले, अरे राधे, देखो, अब हम तुम्हारे साथ खेलेंगे और तुम्हें अपने जैसा बना देंगे। राधा और उनकी सखियां पहले तो शर्मा गईं, लेकिन फिर उन्होंने भी हंसते हुए चुनौती दी, कान्हा, देखो, अगर तुम हमें रंग सकते हो तो हम भी तुम्हें रंगे बिना नहीं छोड़ेंगे। बस फिर क्या था, दोनों ओर से रंगों की बौछार शुरू हो गई। कृष्ण और उनके सखाओं ने राधा और गोपियों को रंगों से सराबोर कर दिया और गोपियों ने भी कृष्ण को अलग अलग रंगों में रंग दिया। पूरा वृंदावन रंगों से भर गया। हर तरफ उल्लास और प्रेम का वातावरण बन गया। गोपियां भी कम शरारती नहीं थीं। उन्होंने कृष्ण को पकड़कर उन पर गुलाल मल दिया और ठहाके लगाकर हंसने लगीं। कृष्ण ने भी बदला लेने के लिए उनकी छोटी पकड़ ली और उनके गालों पर रंग लगा दिया। पूरे वृंदावन में प्रेम और हंसी ठिठोली का अनोखा नजारा था। राधा भी कृष्ण से रूठने का नाटक करने लगी। उन्होंने कहा, कान्हा, तुमने मुझे इतना रंग दिया कि अब मैं पहचान में ही नहीं आ रही। कृष्ण मुस्कुराए और बोले, राधे, अब तो तुम मेरे जैसी हो गई, अब तो हमें कोई अलग नहीं कर सकता। राधा यह सुनकर लजा गईं, लेकिन उनके मन में कृष्ण के लिए प्रेम और बढ़ गया। इस दिन के बाद से ब्रज में हर साल होली का यह अद्भुत खेल खेला जाने लगा। नंदगांव और बरसाना की होली विश्व प्रसिद्ध हो गई, जहां नंदगांव के गोप वृंदावन की गोपियों के साथ होली खेलने आते और गोपियां उन्हें लाठी से मारने का नाटक करती। इस परंपरा को आज भी लठमार होली के रूप में मनाया जाता है। भगवान कृष्ण और राधा की यह कथा केवल रंगों तक सीमित नहीं है, बल्कि यह प्रेम, भक्ति और समानता का भी प्रतीक है। कृष्ण ने यह सिखाया कि सच्चा प्रेम बाहरी रूप रंग से परे होता है। होली के रंग हमें यह संदेश देते हैं कि हम सभी एक हैं और प्रेम ही सबसे बड़ा सौंदर्य है। आज भी वृंदावन, मथुरा, बरसाना और नंदगांव में होली धूमधाम से मनाई जाती है। भक्त कृष्ण और राधा के नाम के रंग में रंग कर होली खेलते हैं, कीर्तन गाते हैं और प्रेम का उत्सव मनाते हैं। भगवान कृष्ण की होली की यह कथा हमें सिखाती है कि जीवन रंगों और आनंद से भरा होना चाहिए। यह पर्व केवल एक त्योहार नहीं, बल्कि प्रेम, सौहार्द और एकता का प्रतीक है। जब भी हम होली खेलें, हमें यह याद रखना चाहिए कि यह पर्व केवल रंग लगाने का नहीं, बल्कि मन के बैर भाव मिटाने और प्रेम से एक दूसरे को अपनाने का है। तो इस होली हम भी कान्हा की तरह प्रेम और भक्ति के रंग में रंग जाएं और सबको